रामू काका सुबह उठा और देखा मिक्की जाल में फंसी हुई है। रामू काका हैरान रह गया और बोला, अरे ये क्या हो गया मिक्की, क्या हो गया? तू तो मेरी मदद करने वाली थी, तू तो खुद ही जाल में फंस गया। मिक्की शर्मिंदा से म्याऊ म्याऊ करने लगा। चीची ने सोचा अब मेरा रास्ता साफ हो गया, लेकिन चीची ने सोचा अगर मिक्की नहीं रहेगा रामू काका मुझे मारने की कोशिश करेगा। उसने रामू काका के साथ मिलकर मिक्की को जाल से निकलने में मदद की। रामू काका ने देखा कि चीची ने अच्छा काम किया तो रामू काका हंस पड़ा और बोला, अरे ये तो बड़ा ईमानदार निकला। चीची तू बहुत ईमानदार है, आज मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों का प्यार देखकर। तीनों ने मिलकर एक भोजन बनाई। रामू काका ने अनाज को सुरक्षित बॉक्स में रखा। मिक्की ने चीची को थोड़ा अनाज देने का वादा किया और चीची ने शरारत बंद करने की कसम खाई। अब तीनों दोस्त बन गए। मिक्की और चीची दिन भर खेलते रहते थे और रामू काका ने हंसते हुए कहता, तुम तो मेरा अनोखा परिवार है मिक्की और चीची। रामू काका मिक्की और चीची की दोस्ती गांव में मशहूर हो चुकी थी। लोग उनके घर को रामू काका का जादुई मकान कहने लगे थे। मिक्की दिन भर अपनी रानी वाली अदा में खोई रहती थी। चीची अपनी चालाकी से सबको हंसाता और रामू काका अपनी चाय की चुस्कियों के साथ उनकी हरकतें देखकर पेट पकड़कर हंस रहा था। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन टिकने वाले कहाँ थी। गांव में नया तमाशा शुरू होने वाला था। एक धूप भरी दोपहर जब रामू काका ने अपनी खेत से लौट रहा था, उसने देखा कि उसके घर के बाहर एक नया मेहमान खड़ा है। ये था एक चमकदार काला कुत्ता जिसकी आंखें शरारती से भरी थी और पूंछ हवा में लहरा रही थी। रामू काका ने उससे देखकर कहा, अरे ये तो बड़ा मनमोहना कुत्ता लगता है, इसका नाम रखते हैं भीरू। भीरू ने एक जोरदार भौंक के साथ अपनी सहमत जताई, जैसे कह रहा हो, हाँ, ये नाम तो मेरे रंग ढंग से मेल खाता है। मिक्की ने भीरू को देखकर अपनी पूंछ हिलाई और फूंक करते हुए बोली, रामू काका ये क्या जंगल का जंगली लाए हो? ये तो मुझे खा जाएगा। मैं तो इस घर की रानी हूँ ना। चीची जो पास की दीवार में अपनी बिल में छुपा था, सिर निकल कर कहा, हाँ काका, ये कुत्ता तो मुझ पर भौंक भौंक कर मेरा जान ले लेगा। इसे वापस जंगल भेज दो। रामू काका ने अपनी पगड़ी ठीक की, चाय की चुस्की ली और हंसते हुए बोली, अरे डरने की क्या बात है, भैरू को भी हमारा परिवार में शामिल करेंगे। थोड़ा समय दो, सब कुछ सर्कस जैसा मजा आएगा। पहली रात को भीरू ने घर में कदम रखा। मिक्की ने उससे कोने से घूरना शुरू किया, जैसे कोई जासूस फिल्म का विलेन देख रही है। चीची ने अपनी बिल को और भी गहरा खोद लिया, जैसे कोई बकर बनना रह रहा हो। भीरू ने इधर उधर सूंघकर रामू काका के बक्से के पास जाकर बैठ गया और पूंछ हिलाई। रामू काका ने उससे एक मोटी रोटी दी, जिससे भीरू ने चटखारे लेते हुए चट कर लिया। मिक्की ने तेज कसते हुए कहा, हाय हाय, ये कुत्ता तो मेरे हिस्से की रोटी भी खा गई। अब मैं क्या खाऊं? हवा।
रात को चीची ने सोचा, मिक्की तो अब मेरा दोस्त है, वो मुझे नहीं रोकेगा, लेकिन ये भीरू, इससे तो चकमा देना पड़ेगा। उसने अपनी पुरानी चालबाजी निकाली। उसने एक छोटा सा पत्थर उठाया और उससे जोर से कोने में फेंका। पत्थर की आवाज सुनते ही भीरू ने उसी ओर दौड़ा। चीची ने मन ही मन हंसते हुए सोचा, ये कुत्ता तो बेवकूफ है। लेकिन भीरू ने पलटकर चीची की बिल की ओर दौड़ लगाई। Oh no! Yeah, boy. चीची ने चिल्लाया, अरे भैया, मैं तो मर गई, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया, बचाओ बचाओ बचाओ। और वो भागकर मिक्की की गोद में जा छुपा। मिक्की ने गुस्से में भीरू को देखा और बोला, तुम मेरे दोस्त को डराएगा? अब देख, मैं तुझे मेरी नाखूनों की कला दिखाऊंगी। मिक्की ने भीरू की ओर छलांग लगाई, लेकिन भीरू ने सिर्फ अपनी पूंछ हिलाई और एक मासूम सी भौंक दिया, जैसे कह रहा हो, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। रामू काका ने ये तमाशा देखा और अपनी चाय छनकाते हुए हंस पड़ा। अरे तुम लोग तो मेरे घर को सर्कस का तंबू बना दोगे। बस अब शांति रखो। अगले दिन सुबह रामू काका ने देखा कि अनाज के बक्से में फिर एक छोटा सा छेद हुआ है। वो गुस्से में लाल हो गया और बोला, ये चीची फिर से अपनी हरकतों पर उतर आया। अब की बार ऐसा सबक सिखाऊंगा। उसने चीची को बुलाया और डांटते हुए कहा, तुमने फिर अनाज में छेद की। चीची ने अपनी मासूम आंखें बनाई और बोला, काका, मैं तो अब सुधर गई हूँ। ये छेद तो भीरू ने किया होगा, और रात को बक्से के पास मंडरा रहा था। मिक्की ने चीची का साथ दिया और बोला, हाँ काका, ये कुत्ता ही शरारती है, इसे वापस जंगल भेज दो। भीरू ने उदास भौंक के साथ अपनी पूंछ नीचे कर ली, जैसे कह रहा हो, मुझे तो बेकार में बदनाम किया जा रहा है। रामू काका ने सिर खुजाई और बोला, ये तो पहली बन गई, अब मुझे जासूस बनना पड़ेगा। रामू काका ने एक चालाकी भरी योजना बनाई। उसने अनाज के बक्से के पास एक छोटा सा घंटा लटकाया, जो हल्का सा हिलने पर भी खनखनाता था। उसने मिक्की और चीची को बुलाकर कहा, आज रात तुम दोनों मेरे साथ पहरा दोगे। देखते हैं ये शरारती कौन है। मिक्की ने मुंह बनाया और बोला, काका, मैं रानी हूँ, पहरेदार नहीं। चीची ने हंसते हुए कहा, काका, मैं तो छोटा सा चूहा हूँ। काका, मैं तो छोटा सा चूहा हूँ, मुझसे क्या पहरेदारी होगा? लेकिन रामू काका ने दोनों को डांट कर चुप करा दिया। रात को जब सब सो रहे थे, अचानक घंटा खनखनाया। वहाँ भीरू खड़ा था, अपनी पूंछ हिलाते हुए। Oh no! देखा काका, मैंने बोला था ना, ये कुत्ता ही चोर है। लेकिन तभी चीची ने कुछ देखा। बक्से के पीछे एक और चूहा था, जो चीची से मिलता जुलता था। चीची ने चिल्लाकर कहा, अरे ये तो मेरा चचेरा भाई चिंटू है। ये बाहर से आया है और मेरे नाम पर बदनामी कर रहा है। चीची ने चिंटू को पकड़ लिया और सबके सामने लाया। चिंटू ने शर्मिंदे से सिर झुकाया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैं भूखा था, गांव में खाना नहीं मिला, तो मैंने आपके घर चले आई। रामू काका का दिल बहला गया। उसने कहा, ठीक है चिंटू, तू भी हमारा परिवार का हिस्सा बन सकता है, लेकिन अब कोई शरारत नहीं। मिक्की ने मुंह फुलाया और बोली, काका, पहले ये कुत्ता, अब ये दूसरा चूहा, मेरा रानीपन तो खत्म हो जाएगा। चीची ने हंसते हुए कहा, अरे मिक्की दीदी, अब हम दो चूहे तुम्हें तंग करेंगे। भीरू ने चिंटू को सूंघा और एक खुशी में भौंक दिया, जैसे कह रहा है, चलो
अब एक और दोस्त मिल गया। रामू काका ने सबको शांत किया और बोला, अब हम सब मिलकर ये घर को और मजेदार बनाएंगे, लेकिन अनाज की चोरी अब बंद। उसने अनाज को एक और मजबूत बक्से में बंद किया, जिसके ताले को केवल वो ही खोल सकता था। अब रामू काका का घर सचमुच एक सर्कस बन गया था। मिकी और चीची ने चिंटू को अपनी शरारती में शामिल करने लगे। एक दिन चीची और चिंटू ने मिलकर मिकी के पूंछ पर एक छोटा सा रिबन बांध दिए। मिकी ने जब उठकर चली, तब भीरू ने रिबन देखकर भौंकना शुरू किया। मिक्की ने गुस्से में दोनों चूहे को दौड़ाने लगा, लेकिन चीची और चिंटू ने अलमारी के पीछे छुप गए। रामू काका ने ये सब देखकर इतना हंसा कि उसकी चाय फिर हिल गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि नए दोस्त अपनाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन प्यार, हंसी और समझदारी से हर कोई परिवार का हिस्सा बन सकता है। शरारती माफ करने और एक दूसरे मौका देने से दोस्ती और भी मजबूत होती है। और हाँ, थोड़ा सा हंसी तो जीवन का मसाला है। आपको हमारी इस कहानी का दूसरा भाग कैसे लगा? अगर आपको ये हंसी, मजाक और शरारत से भरी कहानी पसंद आई, तो आपकी राय जरूर बताएं। अपनी दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें। और हाँ, अगली बार जब आपके घर में कोई नया मेहमान देखें, तो उससे प्यार से अपना बोले। फिर मिलते हैं एक नई मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।